हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने वर्ब का पार्ट 5 कर लिया था और आज की वीडियो में वर्ब का पार्ट 6 करेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा हमारे वर्ब का। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने वर्ब के पार्ट 6 को। और ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट रूल है हमारा, यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लोज में इमेजिन, थिंक, बिलीव, सपोज आदि वर्ब्स आई हैं, वह वाक्य नेगेटिव है, तो इन वर्ब्स वाले प्रिंसिपल क्लोज को ही नेगेटिव बनाते हैं। हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें दो क्लोज होती हैं। ठीक है, आपकी प्रिंसिपल क्लोज होती है और सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। आपकी प्रिंसिपल क्लोज में जब आपके इमेजिन, थिंक, बिलीव, सपोज ये वर्ब्स आती हैं, तो आप इन वाली वर्ब्स की, ठीक है, जो प्रिंसिपल क्लोज है इन वर्ब्स वाली, उसी को ही हम नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, आई थिंक, आई थिंक ही विल नॉट कम। ठीक है, आई थिंक ही विल नॉट कम। तो यहाँ पर आपका आई थिंक एक हो गया, ही विल नॉट कम आपकी एक क्लोज हो गई। ठीक है, तो हो गई ये प्रिंसिपल क्लोज हो गई, ये अदर हो गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप आई थिंक को ही नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, ही विल नॉट कम नहीं नेगेटिव होगा आपका, आई थिंक को ही आप नेगेटिव बनाएंगे। जैसे डोंट थिंक आई डोंट थिंक ही विल कम, ही विल कम। ठीक है, आई डोंट थिंक ही विल कम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, शी सपोज शी सपोजेस आई विल नॉट हेल्प हर, शी सपोजेस आई विल नॉट हेल्प हर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस वाली क्लोज को, ठीक है, सी सपोजेस को ही आप नेगेटिव बनाएंगे। तो इसको शी डज नोट supposes I'll I'll help her। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, यदि वाक्य की दूसरी क्लोज एज या देन से जुड़ी है, वह इस दूसरी क्लोज का सब्जेक्ट छिपा है, तो वर्ब का प्रयोग सोच समझकर इस छिपे हुए सब्जेक्ट के अनुसार ही किया जाता है। जब हमारी वाक्य की दूसरी क्लोज, दो क्लोज, ठीक है, एज या देन से जुड़ी हैं, तो हम ना दूसरी वाली जो क्लोज है, ठीक है, हम दूसरी वाली क्लोज का छिपा हुआ सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, द गेस्ट केम ऑन टाइम एज वॉज वर एक्सपेक्टेड। ठीक है, द गेस्ट केम ऑन टाइम एज वॉज वर एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर आपका वॉज ठीक होगा या वर, तो यहाँ पर आपका वॉज ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, देयर वर मोर eggs in the basket than was and were required। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी करेक्ट क्या होगी, आपकी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पर वर। ठीक है, देयर वर मोर एग्स इन द बास्केट देन वर रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी कॉजेटिव वर्ब आती है। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब क्या होती है हमारी, तो पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं हमारी, जिन्हें हम कारणवाचक क्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम इन्हें पॉजिटिव वर्ब्स को कारणवाचक क्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो रूल्स लगेंगे हमारे। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉन लिविंग, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस गेट हैव, फिर हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन हम बाय लिखेंगे, फिर हमारा डूअर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एक तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया नॉन लिविंग, एक ऑब्जेक्ट आपका लिविंग हो। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है,
जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मेक कोज में से एक लेना है, फिर लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपका कोज और मेक, जब आप कोज लेंगे तो टू करेंगे। ठीक है, टू का यूज करेंगे, जब कोज आप लिखेंगे तो टू भी आएगा, और जब आप मेक का यूज करेंगे तो टू नहीं आएगा। ठीक है, अब इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, राम एक पत्र लिखवाता है। राम एक पत्र लिखवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पत्र क्या है, आपका नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है हमारा, तो हम इस वाले रूल को यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम पहले सब्जेक्ट लिखना है राम, देन गेट्स, राम गेट्स अ लेटर रिटर्न। ठीक है, राम गेट्स अ लेटर रिटर्न, या आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, राम हैज अ लेटर, राम हैज अ लेटर रिटर्न। ठीक है, आपके दोनों तरीके से ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम मोहन, राम मोहन से लिखवाता है, राम मोहन से लिखवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका लिविंग है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका मोहन है, तो आपका ये क्या है, लिविंग है, तो इसको लिविंग वाले रूल से बनाएंगे, तो राम कॉजेज, राम कॉजेज मोहन, कोजिज यूज करा है तो टू भी यूज करना है। ठीक है, राम कोजिज मोहन टू राइट, या आप मेक से भी बना लेते, राम मेक्स, राम मेक्स यहाँ पर टू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, राम मेक्स मोहन, राम मेक्स मोहन राइट, दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे नेक्स्ट है हमारा, पिताजी ने हमें हंसाया, पिताजी ने हमें हंसाया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे हम, फादर caused, father caused us to laugh। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी इसकी एक्सरसाइज आती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, गांव वालों ने चोरों को दौड़ाया। ठीक है, गांव वालों ने चोरों को दौड़ाया, तो यहाँ पर क्या इसका क्या बनाएंगे हम, द विलेजर्स, द विलेजर्स caused the thieves to run। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, तुमने यह मेज कहाँ बनवाई है। ठीक है, ये तुमने यह मेज कहाँ बनवाई है, तो इसको लिखेंगे, हैव यू वेयर हैव यू गॉट दिस टेबल मेड। ठीक है, वेयर हैव यू गॉट दिस टेबल मेड। नेक्स्ट हमारा, तुमने कल अपने नौकर को पिटवाया, तो इसको लिखेंगे हम, सॉरी, उसने कल अपने नौकर को पिटवाया, तो इसको लिखेंगे हम, गोट he got his servant, he got his servant beaten yesterday। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तुमने पिछले साल एक नई अंगूठी बनवाई। ये क्या है हमारा, तुमने पिछले साल एक नई अंगूठी बनवाई, तो इसको लिखेंगे हम, यू गोट यू गोट अ न्यू रिंग मेड, यू गोट अ न्यू रिंग मेड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। नेक्स्ट है हमारा, वह अपने कपड़े
लक्ष्मी टेलरिंग हाउस में सिलवाता है। तो इसको लिखेंगे हम ही गेट्स हिज क्लोथ्स his clothes sewed in Lakshmi tailoring house. टेलरिंग हाउस। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुमने अपने कपड़ों पर लोहा करवा लिया है? ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम हैव यू हैव यू गोट योर क्लोथ्स हैव यू गोट योर क्लोथ्स आयरन्ड क्लोथ्स आयरन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अध्यापक ने हमसे निबंध याद करवाया। अध्यापक ने हमसे निबंध याद करवाया। तो इसको लिखेंगे द टीचर मेड अस टू लर्न द ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उसने अपने बेटे को एक अच्छे पद पर नियुक्त करवाया। उसने अपने बेटे को एक अच्छे पद पर नियुक्त करवाया। तो इसको लिखेंगे हम he got his son appointed on a good post on a good post। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या तुमने अपनी कार की मरम्मत करवा ली है? क्या तुमने अपनी कार की मरम्मत करवा ली है? तो इसको लिखेंगे you got have you got your car repaired। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उसने मोची से अपने जूतों पर पॉलिश नहीं करवाई है। तो इसको लिखेंगे हम हैज नोट he has he has not got his he has not got his shoes polished polished by the cobbler by the cobbler। नेक्स्ट है हमारा, साहूकार ने गरीबों का शोषण करवाया। तो इसको लिखेंगे हम द लैंडलॉर्ड द लैंडलॉर्ड गोट द पुअर exploited। ओके, द लैंडलॉर्ड गोट द पुअर एक्सप्लॉइटेड। नेक्स्ट है हमारा, बूढ़े व्यक्ति ने अपना पत्र एक अंग्रेजी के अध्यापक से पढ़वाया। तो इसको लिखेंगे हम द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन गोट हिज लेटर read by read by a teacher of English। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा, तुमने अपनी किताब क्यों नहीं प्रकाशित करवाई है? तो इसको लिखेंगे हम why have you not got your book published। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अपने कपड़ों पर लोहा
करवा लो, तो इसको लिखेंगे हम गेट योर क्लोथ्स आयरन्ड। गेट योर क्लोथ्स आयरन्ड। नेक्स्ट है हमारा हमने माताजी से पूड़े बनवाए। हमने माताजी से पूड़े बनवाए, तो इसको लिखेंगे वी caused mother to make we caused mother to bake, यहाँ पर to bake pancakes। pancakes, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यदि दो इन्फिनेटिव एंड से जुड़े हैं तो वर्ब का प्रयोग प्लूरल में ही किया जाता है। यदि हमारे दो इन्फिनेटिव्स एंड से जुड़े हुए होते हैं तो हम वर्ब का प्रयोग प्लूरल में ही करते हैं। अब आपके इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव आपकी होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। टू वॉक, एंड टू वॉक एंड टू chew gum requires great skill, ठीक है। require great skill। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर टू वॉक आपका एक इन्फिनेटिव हो गया और टू च्यू गम, ठीक है, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। ये आपके दो एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे। जैसे इसको लिखेंगे हम टू वॉक एंड टू च्यू gums, to chew gum require, requires की जगह आप क्या लिखेंगे? require। वर्ब क्या लिखनी है? हमें प्लूरल लिखनी है, ठीक है। वर्ब का प्रयोग प्लूरल में ही किया जाता है। टू वॉक एंड टू च्यू गम रिक्वायर ग्रेट स्किल, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? इसी प्रकार से जब दो जीरंड आपकी एंड से जुड़े हों तो भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब इसी प्रकार हमारी दो जीरंड एंड से जुड़ी हो तो वहां पर भी हम प्लूरल यूज करते हैं। जीरंड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। जिससे आपको एग्जाम्पल देखिए। स्विमिंग, स्विमिंग इन रिवर, स्विमिंग इन रिवर एंड प्लेइंग गेम्स, एंड प्लेइंग गेम्स इज माई हॉबी, इज माई हॉबी। तो यहाँ पर आपकी दो जीरन जो हैं वो आपकी एंड से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर आप वर्ब का यूज प्लूरल में करेंगे। तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप स्विमिंग इन रिवर, स्विमिंग इन रिवर एंड प्लेइंग गेम्स आर माई हॉबी, ठीक है। आर माई हॉबीज, आर माई हॉबीज, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब वाक्यों में वर्ब ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइव का प्रयोग इच्छा, अभिलाषा या आशीर्वाद का भाव प्रकट करता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइव की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, का प्रयोग करते हैं, ठीक है, करते हैं। अर्थात ब्लेसिस, सेव्स, हेल्प्स या लाइव्स की तरह इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमारी वर्ब्स हैं ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइव, ठीक है। जब इनका यूज हम इच्छा, अपनी डिजायर्स या किसी को आशीर्वाद देने के लिए करते हैं, ठीक है, तो वहां पर इनकी प्लूरल फॉर्म का ही यूज किया जाता है, ठीक है। ब्लेस, सेव, हेल्प ऐसे ही ये यूज किए जाते हैं। ब्लेसिस, सेव्स या हेल्प्स ऐसे यूज नहीं किए जाते। जैसे एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द
क्वीन। तो यहाँ पर आप गॉड सेव्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, या गॉड हेल्प यू, गॉड हेल्प यू, या आप लॉन्ग लाइव द किंग, लॉन्ग लाइव द किंग। तो यहाँ पर आपका लाइव नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपका लाइव ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज फॉलो। एज फॉलोज एक फ्रेज की जगह एज फॉलो लिखना गलत है। अंग्रेजी में एज फॉलोज ही लिखा जाता है। आपका ये एज फॉलोज जो होता है, ठीक है, इसकी जगह पर एज फॉलो लिखना, ठीक है, एज फॉलो लिखना गलत होता है। हमेशा एज फॉलोज ही लिखा जाता है, ठीक है। जिसे एग्जांपल देखें इसका, द मेन पॉइंट्स, द मेन पॉइंट्स, द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज, ठीक है। एज फॉलोज लिखा जाता है, नोट एज फॉलो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। एज फॉलो नहीं लिखा जाता, ये आपका इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, जिससे आपका द डिटेल्स, the details are the details are as follows, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। आप फॉलो नहीं लिखेंगे, ठीक है, एज फॉलो नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप एज फॉलो नहीं लिखेंगे, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एज फॉलोज आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा द फॉलोइंग एवं द अंडरसाइन का प्रयोग यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हुआ है तो सिंगुलर वर्ब, अन्यथा प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपका द फॉलोइंग और अंडरसाइन का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, वरना इनके साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा द अनफॉलोइंग, सॉरी द फॉलोइंग आर द न्यू प्राइसेस ऑफ आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या है, हमने प्लूरल वर्ब यूज की है, ठीक है। जिसे नेक्स्ट देखते हैं, अंडरसाइंड, अंडरसाइंड हैज टेकन, हैज टेकन अ डिसीजन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेजिस का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में किया गया है, इस अर्थ में इसे सिंगुलर माना गया है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमारी बाइबल जो है एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, रिलीजियस बुक है। इसमें हमारा जो वेजिस है उसका यूज पनिशमेंट के अर्थ में किया गया है इसके इस बुक के अंदर। तो वहां पर क्या करते हैं, हम वेजिस का प्रयोग सिंगुलर के रूप में करते हैं और वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही लगाते हैं। जैसे एग्जांपल, द वेजिस, द वेजिस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है, द वेजिस ऑफ सिन इज डेथ। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन इसका दूसरा अर्थ परिश्रमिक भी है, इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वेजिस को हम एक एज अ पेमेंट भी मानते हैं, ठीक है, तो इसको वहां पर हम प्लूरल मानते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जिसे एग्जाम्पल क्या है, हिज वेजिस, हिज वेजिस इज वेरी लो, इज वेरी लो। तो यहाँ पर आपका ये इनकरेक्ट हो जाना है, इसका करेक्ट क्या होगा आपका, हिज वेजेस आर वेरी लो, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मीन्स का अर्थ मेथड, प्रोसेस, तरीका, साधन, उपाय होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल दोनों में होता है तथा इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आपका मीन्स जो होता है वो किसी साधन या उपयोग के तरीके से हम करते हैं और वहां पर हम इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका
the means of traveling, the means of traveling is not is not fit for मी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट है। इस भी आपका करेक्ट है और यहाँ पर आप आर यूज करते हैं इसकी जगह पर, जिसे आपका दीज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, दीज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर नॉट आर नॉट फिट फॉर मी, फिट फॉर मी। तो ये भी आपका करेक्ट होगा। इसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल बोथ वर्ब्स हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेकिन मीन्स का अर्थ आय का साधन, स्रोत का साधन, संपत्ति भी होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग प्लूरल में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का। अब यहाँ पर मीन्स का यूज हम आय के साधन में या किसी स्रोत के साधन में या संपत्ति के उसमें भी करते हैं। ठीक है, संपत्ति भी होता है, तो यहाँ पर इसका यूज प्लूरल में होता है, ना कि सिंगुलर में। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, हिज हिज मीन्स हिज मीन्स इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इज नहीं, आर करेक्ट होगा आपका। हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्या है हमारा, अ bunch of grapes was were plucked by monkey। तो क्या करेक्ट होगी आपकी इसमें वर्ब, तो इसमें करेक्ट होगी आपकी was। ठीक है, अ bunch of grapes was plucked by monkey। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा टू पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज्ड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा, पहले तो आप पेयर लिखेंगे, पेयर्स को पेयर लिखेंगे और वर्ब क्या करेक्ट होगी हमारी, हैव बीन। ठीक है, हैव बीन। नेक्स्ट है हमारा टू पेयर्स टू पेयर्स एंड पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज्ड। तो यहाँ पर आपका पेयर होगा और वर्ब क्या होगी आपकी, हैव बीन। ठीक है, हैव बीन। नेक्स्ट है हमारा मैनी पेयर एंड पेयर्स ऑफ शूज हैव बीन परचेज। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका पेयर्स होगा और वर्ब भी क्या हो जाएगी आपकी, हैज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ सेट ऑफ बुक्स हैव बीन परचेज्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हैज बीन। ठीक है, हैज बीन, आपकी हैज बीन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा द हायर यू विल गो द लेस ऑक्सीजन यू विल गेट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द हायर द हायर यू गो यू गो द लेस द लेस ऑक्सीजन यू गेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इफ यू थ्रो एनीथिंग अप इट विल कम डाउन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप विल को रिमूव करेंगे। इफ यू थ्रो एनीथिंग अप इट विल कम डाउन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, विल को रिमूव करेंगे और कम में हम एस ऐड कर देंगे तो कम्स हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, इफ यू थ्रो एनीथिंग अप इट कम्स डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ मोहन विल गो टू कॉलेज द टीचर विल टीच हिम। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, आपको रिमूव करना है, विल नहीं लिखेंगे। इफ मोहन गोज। ठीक है, अब गो की जगह क्या हो जाएगा, गोज टू कॉलेज द टीचर विल टीच हिम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ ही विल रिटर्न माई बुक आई शैल लर्न द लेसन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप विल रिमूव करेंगे। ठीक है, विल आपको रिमूव करना है और रिटर्न में आपको एस ऐड करना है, रिटर्न्स। ठीक है, इफ ही रिटर्न्स माई बुक आई शैल लर्न द लेसन।
नेक्स्ट है हमारा इफ ही हैड गोन टू कॉलेज टुडे द टीचर वुड टीच हिम। तो इसका क्या लिखेंगे हम, हैड गोन को चेंज करेंगे वेंट में, ठीक है, हैड गोन को चेंज करेंगे वेंट में। इफ ही वेंट टू कॉलेज टुडे द टीचर वुड टीच हिम। नेक्स्ट है हमारा if he went to college yesterday the teacher would have taught him। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, went को चेंज करना है आपको had gone में, ठीक है, had gone। if he had gone college yesterday the teacher would have taught him। नेक्स्ट है हमारा I wish I am rich। I wish I am rich। तो एम को चेंज करेंगे हम वर में, आई विश आई वर रिच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई विश माई ब्रदर कम्स टुडे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कम्स को चेंज करेंगे हम कम सॉरी केम में, ठीक है। आई विश माई ब्रदर केम टुडे। नेक्स्ट है हमारा वुड दैट आई हैड अ गन दैट डे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हैड को चेंज करेंगे आप हैड को, तो यहाँ पर आप हैड के बाद हैड ऐड करेंगे, वुड दैट आई हैड अ गन दैट डे। नेक्स्ट है हमारा इट इज टाइम वी लर्न द लेसन। तो यहाँ पर लर्न को चेंज करेंगे हम लर्न में, ठीक है, लर्न। नेक्स्ट है हमारा आई डोंट बिलीव ही विल आई बिलीव ही विल नॉट गो। आई बिलीव ही विल नॉट गो। तो इसको लिखेंगे हम आई डोंट बिलीव ही विल गो। नेक्स्ट है हमारा आई सपोज ही हैज नॉट कंप्लीट द वर्क। तो इसको लिखेंगे हम लिखेंगे इसको डोंट सपोज आई डोंट सपोज ही हैज कंप्लीटेड आई डोंट सपोज ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा he imagines his brother will not leave him। तो इसको लिखेंगे हम does he does not imagine his brother will will leave him। नेक्स्ट हमारा we think she did not go। तो इसको लिखेंगे हम think we don't think she went। नेक्स्ट है हमारा ही बिलीव्स हिज ब्रदर हैज नॉट टोल्ड अ लाई। तो इसको लिखेंगे हम डज नॉट ही डज नॉट बिलीव ही डज नॉट बिलीव हिज ब्रदर हिज ब्रदर टोल्ड अ लाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे एंटोनिम्स। तो फर्स्ट क्या है हमारा, तो फर्स्ट है हमारा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होता है हमारा समझना आसान, ठीक है, समझना या आसान। तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, आपके ग्रैबल्ड हो जाएगा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनडेसिफरेबल और अनक्लियर। नेक्स्ट है हमारा फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट होता है हमारा परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे आपके, माइजरली हो जाएगा, स्टिंगी, पार्सिमोनियस, निगार्डली। नेक्स्ट है हमारा अनेक्सियस। अनेक्सियस होता है हमारा चिंतित। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका शांत, तो काम, कॉम्पोज्ड, पॉइज्ड, ट्रैंक्विल। नेक्स्ट है हमारा एरिड। एरिड होता है हमारा सूखा, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, वेट हो जाएगा, डैम्प, मोइस्ट, सोगी मतलब गीला या नमी वाला। नेक्स्ट है हमारा अबांडेंस। अबांडेंस होता है हमारा प्रचुरता। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, स्कैरसिटी हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, पॉसिटी हो जाएगा, डियर्थ मतलब कमी या अकाल। नेक्स्ट है हमारा कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्टेड होता है दोषी कोर्ट द्वारा। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, एक्विटेड, एक्सोनरेटेड,
एब्सोल्व, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कर्टेल। कर्टेल होता है हमारा कम करना और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका बढ़ाना या ज्यादा करना। तो क्या हो जाएंगे एनलार्ज हो जाएगा, इंक्रीज, एक्सपैंड, बॉर्डर। नेक्स्ट है हमारा एपो। तो ये हमारा एपोक्रिफल। तो इसका अपोजिट क्या, ये है हमारा काल्पनिक, ठीक है। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ऑथेंटिक, ट्रू, जेन्युइन, रियल मतलब वास्तविक। नेक्स्ट है हमारा अपेलिंग। अपेलिंग होता है हमारा दुखदाई या दुख पहुंचने वाला, पहुंचाने वाला। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका कॉन्सोलिंग हो जाएगा, प्लीजिंग हो जाएगा, सूथिंग, रिलैक्सिंग। नेक्स्ट है हमारा जेस्ट। जेस्ट होता है हमारा मजाक। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे हमारे ग्रेविटी, सीरियसनेस, सोलेमिनिटी, सेवेरिटी। नेक्स्ट है हमारा अपलोड। अपलोड होता है हमारा प्रशंसा करना या तालियां बजाना। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका बुराई करना, सेंस्योर, क्रिटिसाइज, रिप्रीमेंड, रिप्रोच। नेक्स्ट हमारा अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन होता है सराहना या बढ़ावा देना। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे हमारे एंटीपैथी हो जाएगा, अवर्जन हो जाएगा, हेटर्ड हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पैसिफाई। पैसिफाई होता है हमारा नाराजगी दूर करना या मनाना। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे हमारा क्वार्डल हो जाएगा, एंटीगोनाइज हो जाएगा, अनोय हो जाएगा, इरिटेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपेयरेंट। अपेयरेंट होता है हमारा ऊपर से प्रतीत होने वाला, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे एम्बिगियस, अनक्लियर, अनसर्टेन, इज इनडिस्टिंक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अथिस्ट। अथिस्ट होता है हमारा नास्तिक। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा बिलीवर हो जाएगा, थिस्ट, पायस मतलब आस्तिक या विश्वास करने वाला। नेक्स्ट है हमारा जाइजेंटिक। जाइजेंटिक होता है हमारा विशाल। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा छोटा, टिनी, मिनिएचर, मिनिस्कल, डिमिनिटिव। नेक्स्ट है हमारा इलिक्ट। इलिक्ट होता है हमारा अवैध। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे लॉफुल, लीगल, लेक्टिमेट, वैलिड मतलब आपका वैध। नेक्स्ट हमारा कैलस। कैलस होता है हमारा निर्दय या निष्ठुर या दूसरों को दुख देने वाला। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे हमारा सेंसिटिव हो जाएगा, कंपैसियोनेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक हो जाएगा और कॉन्सिडरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक क्या है हमारा रहस्यमय जिसे समझना मुश्किल हो। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका प्लेन, क्लियर, अनकॉम्प्लिकेटेड, ऑब्वियस। नेक्स्ट है हमारा अबांडेंट। अबांडेंट होता है हमारा अधिक संख्या में या मात्रा में प्रचुर, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका कम, तो मीगर, स्कैंटी, पैल्ट्री, इनसफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारा हैरेस। हैरेस होता है मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे हमारे रिलीव, रिलैक्स, कंसोल, सूथ। नेक्स्ट है हमारा चार्मिंग। चार्मिंग क्या होता है हमारा आकर्षक होता है। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे हमारे रिपल्सिव हो जाएगा, डिस्क्वाइटिंग, डिस्क्वाइटिंग हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा, हमारा हाइडियस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ग्रूसम। ग्रूसम होता है हमारा जघन्य। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे हमारे प्लीजेंट, नाइस, लवली, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है हमारा डेस्पाइस। डेस्पाइस होता है हमारा नापसंद करना या नफरत करना। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे हमारा एडमायर हो जाएगा, अडोर हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, वेनिरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है हमारा विवेकशील और समझदार। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा अनवाइज, रैश, रैकलेस, इनजुडिशियस। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे एंटोनियम्स की। तो फर्स्ट है हमारा अनेक्सियस। अनेक्सियस का क्या हो जाएगा हमारा लवली, पोइज्ड, पोइज्ड या वैक्स्ड। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा अनेक्सियस का, तो इसका हो जाएगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट हमारा कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्टेड क्या क्या हो जाएगा हमारा कॉन, वैलिड, वैलिड, एक्सोनरेटेड, अडोर। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा एक्सोनरेट। नेक्स्ट है हमारा अपेलिंग। अपेलिंग का क्या हो जाएगा प्लीजिंग, ग्रोस, रिपल्सिव, क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्लीजिंग। नेक्स्ट है हमारा एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का क्या हो जाएगा नाइस, एवर्जन, फेवर, रिगार्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा एवर्जन। नेक्स्ट हमारा अथिस्ट। अथिस्ट का क्या हो जाएगा पायस, बाइगट, लवली, रैश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा पायस। नेक्स्ट हमारा कैलस। कैलस का क्या हो जाएगा अनफीलिंग,
वेनिरेट, लवली, रथलेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा लवली। नेक्स्ट है हमारा अबांडेंट। अबांडेंट का क्या होगा लिबरल होगा, प्लेंटी होगा, हेटर्ड होगा, स्कैंटी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्कैंटी। नेक्स्ट है हमारा हैरिस। हैरिस का क्या हो जाएगा पैलेट्री, टायर, रिलैक्स, वियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा ग्रूसम। ग्रूसम क्या हो जाएगा डिसलाइक, नाइस, अनवाइज, वैलिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ग्रूसम का नाइस। नेक्स्ट हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का करेक्ट क्या होगा रैश, डिस्क्रीट, सूथ, ब्रोडर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा रैश। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। ये लास्ट पार्ट था हमारा वर्ब्स का। इससे पहले सारे पार्ट चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।